Greetings students, welcome back to class. It's revision lecture of poverty as a challenge. Students, as you know, we have completed this chapter. So we are going to revise this chapter. Poverty. It has been defined as a situation in which the person fails to earn sufficient income or to buy bare mean of subsistence. यानी पोवर्टी क्या है? जब पर्सन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी फूड, शेल्टर एंड अदर फैसिलिटीज इवन वी कैन से. So again we can say the hunger, lack of shelter and clothes. If the person is not able to gain, that means he or she is poor. Then other things are also there, lacking of the fresh water, health facilities, education facilities, literacy level, job opportunities, lack of health care. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं द पर्सन इज पुअर. द नेक्स्ट इज देयर इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी. पोवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं? किस किस चीज़ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं द पर्सन इज पुअर और नॉट? लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपके पास वाटर तो है, वो ड्रिंकेबल है या नहीं है, ये मैटर करता है. तो अगर एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है तो ठीक है, लेकिन जब लैक ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट मीन्स यू आर पुअर. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब आपके पास जॉब नहीं है, दैट मीन्स ऑल्सो यू आर पुअर. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर आपके पास इतनी अमाउंट ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं है कि आप हेल्थ फैसिलिटीज ले पाएँ, that means also you are poor. Literacy level, if the person is not educated, that means to say definitely he or she is the poor. Sanitation and etc. many other things also can be there. These things are which indicates the person is poor or not. The next is there leads to. poverty किसको lead करती है? करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड करना, निकाल देना. एक्सक्लूड जैसा ही और इंक्लूजन शामिल करने जैसा ही. सोशल इंक्लूजन, द पुअर हैविंग टू लाइव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर्स पुअर पीपल, यानी आप केवल उसी एरिया में रह रहे हो जहाँ दूसरे लोग भी पुअर हैं और आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तो आपको दूसरे अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही. दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन, or even we can say the social discrimination also. That also will be counted as a poor people. Next is vulnerability. Vulnerability, poverty is a measure which describes greater probability of certain communities of becoming or remaining poor इन द. पुअर है या अपकमिंग ईयर में पुअर हो जाएगा, या फिर जो पुअर है वो आगे भी पुअर रहेगा. जो ऐसे ग्रुप्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मेनली हम बोलते हैं वुलनरेबिलिटीज. और मेनली एससी और एसटी, एससी और एसटी इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं. अब ये नहीं है कि ऑल एससी एंड एससी आर वुलनरेबिलिटीज या उन सभी को ही बोला जाता है, स्पेसिफिक उनके लिए यूज किया जाता है. इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है. तो मेनली विडोज इसके अंदर आ सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड इसके अंदर आ सकते हैं. तो कुछ इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको वुलनरेबिलिटी के अंदर हम शामिल करते हैं या उनको कर सकते हैं. कॉजेज ऑफ पुअर्टी. पुअर्टी के कोज क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन देयर. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब मुझे एक बात अगर आप बताओगे तो जो पॉपुलेशन 1947 में डबल से ट्रिपल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है. अब जो लैंड तो वही है, बल्कि उसको भी हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया है, कम कर दिया है.
अब एक्सेस लैंड नहीं है, लैंड तो कम हुआ है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। जब लैंड कम हुआ है इट मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो रिसोर्सिज क्या हो गए आपके पास, कम हो गए, और रिसोर्सिज कम हो गए तो पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज होगी। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से भी पुअर्टी ज़्यादा हो फैल रही है इंडिया के अंदर। ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज, एग्रीकल्चर के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट है नहीं, क्योंकि सारा का सारा किस पे, इक्विपमेंट और मशीनरी वेस्ट हो गया है, तो एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं भी वहाँ कम हो गई हैं, तो जो फार्म लेबरर हैं वो पूर हो गए हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा था कि गांव के अंदर कुछ एक फैमिली है जिनके पास 10 या उससे ज़्यादा हेक्टेयर लैंड है, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, तो इसको हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बोलते हैं, जिसकी वजह से जिनके पास लैंड नहीं वो पुअर है, और जिसके पास लैंड है वो अच्छे खासे रिच लोग हैं सोसाइटी में। सोशल फैक्टर, lending money for the social obligations like the festivals and the marriage force to the poor into the debt। अब हमने एक जो स्टोरी दे रखी है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर, कि एक व्यक्ति क्या करता है, इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स के लिए कर्ज लेता है। कर्ज लेता है, उसकी फसल अगली बार भी खराब हो जाती है, तो कर्ज चुका नहीं पाएगा, जो कर्ज लिया है उसके ऊपर और टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो जो डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाएगा, यानी जाल के अंदर फंस जाएगा, और टैक्स पर टैक्स उसके लगते रहेंगे, तो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, तो रिमेन विल बी पुअर, और ही विल बी रिमेनिंग पुअर। Dear students, these are the some schemes which are launched by the government to remove the poverty। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1953 में इसको स्टार्ट किया गया था, टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इट वाज स्टार्टेड इन 1995, ये भी टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन 1999, aim to bringing the assisted poor families above the certain poverty line। and the next is प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में लॉन्च की गई थी, इसका एम भी पोवर्टी को रिमूव करना था। अंत्योदय अन्न योजना, इसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 3 रुपये केजी पर वीट एंड 3 रुपये केजी पर राइस, 2 रुपये केजी पर वीट। नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम 2004, and the last one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in 2005। इसके अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है दिया गया है, और आपको अगर वेन एवर यू आर रजिस्टर्ड विद द अनएम्प्लॉयमेंट, देन ऑन द 15th डे यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, और यू विल गेट द सैलरीज और पैकेज फॉर द 100 days। Students, it was all about this lecture। Thank you, have a nice day।